जस्टिस फैसल आप करें गोल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सानिहा गोल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जस्टिस आगा फैसल को जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कमीशन सानिहा गोल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकाती से मुताल्लिक सूबाई हुकूमत के खत का जवाब भी दे दिया है। खत के मतन में कहा गया कि सानिहा की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। सिंध हुकूमत ने 29 जनवरी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सानिहा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक, मुफाहमती आदाशतों और मुआहदे पर दस्तखत। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क़याम का मुश्तरका एलामिया जारी। सियासी, दिफाई और तिजारती ताउन को वसअत देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के सदर की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा। दोनों ममालिक में समंदरी ताउन समेत इलाकाई रवाबित की जरूरत पर जोर। मुआशी ताउन, तिजारत, सयाहत, तवानाई, तालीम, सकाफत में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए करीब तरीन रास्ता फराहम करता है। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची के जरिए बरामदात कर सकता है। काज़ाकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मौजूदा तिजारती हुजूम $250 मिलियन है, जो इंतहाई कम है। काज़ाकिस्तान के साथ तिजारती हुजूम $1 अरब तक बढ़ाने के लिए पुराज़म है। खुशी है दोनों ममालिक के ताजरों की बड़ी तादाद फोरम में मौजूद है। तिजारत, इक्तिसादी शोबे में ताउन को वसअत देने के लिए 5 साल रोड मैप पर इत्तफाक किया गया। खुशी है दोनों ममालिक के ताजरों की बड़ी तादाद फोरम में मौजूद है। पाकिस्तान के साथ तिजारती हुजूम $1 अरब तक ले जाएंगे। काज़ाकिस्तान के सदर ने कहा दो तरफा ताल्लुकात में शराकत दारी में तब्दीली अहम संगे मील है। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। सयाहत, ज़राअत, तालीम और IT समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया। बिजनेस फोरम के इनेकाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। झूमेगी सरमायाकारी, चमकेंगे अब कारोबार। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का तिजारत, सरमायाकारी और राब्ताकारी के फरोग पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की काज़िक वज़ीर तिजारत से अहम मुलाकात। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए ज़मीनी और रेलवे राब्ताकारी पर जोर। वस्ती एशिया से पाकिस्तान के जरिए आलमी मंडियों तक रसाई के इम्कानात पर तबादला ख्याल। काज़ाकिस्तान की बड़ी रेलवे और रोड मनसूबों में सरमायाकारी से $5 अरब तिजारत की तवक्को। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का वस्ती एशिया से बराह रास्त रवाबित बढ़ाने के आज़म का भी इजहार। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अपील पर 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि नमाज फजर के इज्तिमात के बाद अहले कश्मीर की कामयाबी के लिए दुआएं होंगी। मुल्क भर में मसाजिद और मदारिस में कश्मीर के हवाले से सेमिनार, इज्तिमात और कॉन्फ्रेंस होंगी। 6 फरवरी बरोज़ जुम्मा मुबारक को बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर यौम मुज़म्मत मनाया जाएगा। शहदा और गाजी और पाकिस्तान की फौज, बलूचिस्तान पुलिस और सलामती के इदारों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करवाए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा मकबूजा कश्मीर में भारत ने बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी तनहा नहीं, पाकिस्तान इनके शाना बशाना है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अब मुमकिन नहीं है। हज़ारों की तादाद में नौजवान शहीद हुए, लोगों के घरों को मसमार किया गया। मकबूजा कश्मीर में सच बोलने वाले रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया गया है। मकबूजा कश्मीर के लीडर पाकिस्तानियत और हक खुद इरादियत की बात करते हैं।
मशाल मलिक ने खरी खरी सुना दी। तहरीक आज़ादी दबाने के लिए कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मशाल मलिक ने कहा, मार्के हक में दुश्मन को ऐसा जवाब मिला कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। आज़ादी की तहरीक रोकने के लिए कश्मीरियों पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मावरा अदालत कश्मीरियों का कत्ल आम किया जा रहा है। कश्मीरी खवातीन और बच्चों को भी मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जेल में बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। पंजाब के एक और शहर राजनपुर में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वजीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। 3 से 5 एकड़ सरकारी ज़रई ज़मीन गरीबों को देने का भी ऐलान। कहा, राजनपुर लाहौर से दूर, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दिल के बहुत करीब है। पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी तरजीह है। कोई ज़िला पीछे नहीं रहेगा। हमें जाली हुकूमत कहने वालों ने अपने सूबे के लिए क्या किया? हकीकी हुकूमत का सूबा सिर्फ 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से कहा जाता है कि आपको शऊर दिया गया। आलमी बैंक के सदर का दौरा सिंध। लाड़काना में सैलाब मुतासिरीन के लिए घरों के तामीर नौ का जायजा। गांव बहावल जत में खवातीन में घरों के मालिकाना इंसनाद तकसीम किया। कहा, ज़मीनी सतह पर होने वाली तरक्की से बेहद मुतासिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आलमी बैंक के सदर अजय बांगा के दरमियान अहम इजलास में सिंध की तरक्याती तरजीहात को आलमी बैंक की हिकमत अमली के साथ हम आहंग करने पर गौर। फरीकैन का सिंध में तरक्याती मंसूबों को मरबूत और तवील मुद्दत हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ शोबों में सिंध की मामलात जारी रखने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ और सरकारी मुलाजिमत साथ साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम का मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। नवाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात का दरवाज़ा फराख दिली से खुला रखे तो मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवां मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीर मुकद्दम कहा कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानंद हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे अजीम लीडर की आलम इस्लाम को बहुत ज़रूरत है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला सुतून समझते हैं। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। शहरी रहमान को आया गुस्सा। हम लोगों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। हर बार वही लोग टैक्स में निशाना बन रहे हैं। टैक्स नेट क्यों वसी नहीं किया जा रहा? सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में सारे ख्याल। कहा, मेहनत कश तबका सजा भुगत रहा है जबकि टैक्स स्टोर महफूज हैं। सुपर टैक्स को मुस्तकिल आमदन का जरिया बनाना दुरुस्त नहीं। लोगों पर टैक्स का बोझ उठाने की भी एक हद होती है। सिंध असम्बली की मेज़बानी में आलमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस। मुखालिफ ममालिक के पार्लियामेंट मेंबरान, स्पीकर और माहिरीन की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का सिंध असम्बली में आलमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध जमहूरी इक़्तिदार, सकाफत और फ़क्री वर्से की सरजमीन है। मुस्तकबिल की पार्लिमान के लिए एतमाद, शमूलियत, जिद्दत और आमना गुज़ीर अनासिर हैं। पार्लिमान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी एक संगीन जमहूरी खला है। ख़वातीन, अक़लियतों और महरूम तबक़ात की नुमाइंदगी जमहूरी फरीज़ा है। जदीद टेक्नोलॉजी पार्लिमानी शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी ला सकती है। जमहूरियत मुकालमे बर्दाश्त और इत्तेफाक राय से मजबूत होती है। जनूबी एशिया में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस कादिर शाह ने CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जमहूरियत को एतमाद, शमूलियत और अमन के जरिए असर नौ मुतय्यन करना होगा। पार्लियामेंट की मजबूती, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जाली खबरों का मुकाबला अहम मौज़ूआत हैं। गुर्बत, भूख और बीमारी के खिलाफ इज्तिमाई जद्दोजहद वक्त की ज़रूरत है। अहम कॉन्फ्रेंस खिताब। बोले शर्जील साहब, आज पार्लिमानी जमहूरियत को एतमाद में कमी का चैलेंज दरपेश। मजबूत पार्लिमान ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, डिजिटल ज़राए पार्लिमानी शफाफियत और अवामी राब्ते के नए मौक़े फराहम करते हैं। सिंध में जदीद पार्लिमानी निज़ाम और मसनूई ज़हारत पर गौर का आगाज़ हो चुका है। जिद्दत मुस्तकबिल की जमहूरियत की सम्त मुतय्यन करेगी।
लाहौर लाहौर है, बसंत बसंत है। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खरीदारों का रश बढ़ गया, पतंग और डोर कम पड़ गईं। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। एक गुड्डा 300 से 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। 1.5 तावा गुड्डा 500 से 600 रुपए में दस्तयाब है। छोटा गुड्डा भी महंगा हो गया, कीमत 200 से 300 रुपए हो गई। पंजाब हुकूमत का बसंत के मौके पर आम तातील का ऐलान। 6 और 4 फरवरी को पंजाब में आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। जबकि 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम कश्मीर की छुट्टी मनाई जाएगी और पंजाब के शहरी इतवार का दिन मिलाकर 4 दिन की छुट्टी मनाएंगे। 19 ममालिक 24 टीमें स्प्रिट मुकाबले। फौजी मश्क नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पीबी में नवी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मुकाबले में 19 दोस्त ममालिक की 24 बैनुल-अक़वामी टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुकाबलों का मकसद दोस्त ममालिक के अफवाज के दरमियान फौजी सतह पर ताउन का फरोग है। मश्क में मुश्किल अश्करी मिशन के दौरान बर वक्त फैसला साजी पर तवज्जो होगी। मश्क का मकसद टीम स्पिरिट के जरिए साबित कदमी को फरोग देना है। अब FIA को ठीक हो जाना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेड क्वार्टर्स का दौरा। नए तैनात DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात ने ख्वाहिशात का इजहार किया। FIA हेड क्वार्टर की जदीद ज़रूरियात के मुताबिक असर नौ तामीर और तज़ीन व आराइश का फैसला। मोहसिन नकवी ने FIA में ज़ेर तामीर कमेटी रूम का भी मुआयना किया। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन यूनाइटेड ऐप का बाज़ाब्ता आगाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डिजिटल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरी स्मार्टफोन के जरिए शिकायत के इंदराज, बिलों की अदायगी, वाटर टैंकर्स की बुकिंग और दीगर सहूलियात हासिल कर सकेंगे। ऐप को उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी जबानों में मुतारिफ कराया गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन यूनाइटेड ऐप वाटर बोर्ड में करप्शन के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। अवाम की जानिब से टैंकर माफिया को इजाफी रकम देने से मुतालिक शिकायत का भी मौसर हल फराहम करेगी। कराची के इलाके बहादुराबाद में डकैती की बड़ी वारदात। 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार 200 तोला सोना और $1 लाख लूट कर फरार। लूटी गई रकम और सोने की मजमूई मालियत 13 करोड़ रुपए से भी जायद है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। बहादुराबाद डकैती केस में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खौफनाक ट्रैफिक हादसात। कमसिन बच्ची खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। शाह लतीफ टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सुरजानी टाउन में मोटरसाइकिल की टक्कर से कमसिन बच्ची जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। गुलशन हदीद में तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। सराबकोट अलासिफ स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार मजदा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कहां से आया है असलहा, कौन कर रहा है बर्बरियत। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी असलहा साबिक अफगान फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए दिया गया था। साबिक सरबराह जॉन स्पोने के मुताबिक अमरीकी इनखला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीकी असलहे की दहशतगर्दों को दस्तियाबी अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसियों के लिए खतरे का बाइस है। दहशतगर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरे का बाइस है। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में एक बड़ी रुकावट बन चुका। TTP और BLA की दहशतगर्द अमरीकी साख्ता राइफल्स, मशीन गन और स्नाइपर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लो भारतीय फितनों। असिस्टेंट कमिश्नर नौश की मारिया शमून का भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान का वाज़े और दो ठोक पैगाम। कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़्ज़ल आज़म ने भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिला दिया।
दहशतगर्दों ने कोशिश की कि हम नौशकी के अवाम की खिदमत ना कर सके, मगर उन्हें शदीद हुज़ैमत का सामना करना पड़ा। पाक फौज और FC की शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बरवक्त और मौसर कार्रवाई ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज मुसलसल हमारे शाना बशाना रही और हमें बाहिफाजत हमारे घरों तक पहुँचाया गया। मैं और मेरी फैमिली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर क्वेटा और IGFC का शुक्रिया अदा करते हैं। ये क्या कह दिया? सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला भारतीय खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में हुआ। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के सरबराह गुरपुनीत सिंह पन्नू ने कहा है कि यह हमला पाकिस्तान और अमेरिकी मफादात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई है। भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारत दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी को रोकना चाहता है। ऊपर फिर खरीदार नीचे, सोने की कीमतों की एक बार फिर ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 5,29,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 12,689 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,53,671। स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है? स्टॉक मार्केट में कारोबार का मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स मजबूत जोन में बंद हुआ। कारोबारी रोज के खिताम पर 100 इंडेक्स 931 पॉइंट इजाफे के साथ 1,87,832 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अबरार अहमद 2 दर्जे तरक्की के बाद बॉलर्स में दूसरे नंबर पर आ गए। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद नवाज 8 दर्जे बहादुरी के बाद बॉलर्स में 7वें नंबर पर। और पाक भारत से खेलने का बाइकआउट, ICC मुश्किल में पड़ गई। ICC की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को पाकिस्तान से राब्तों का टास्क दे दिया। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान को भारत से मैच पर फाइनल और कायल करने की भी कोशिश करेंगे।